अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम क्वेश्चन नंबर अब 17 को कर रहे हैं। अब देखिए कोई क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट के लिए आपको 2.5 घंटे दिए हैं। एक्चुअल आवर जो आपने वर्क किया है वो आपकी लेबर ने 2000 आवर्स वर्क किया है। और स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस आपको 2 आवर्स 2 रुपीज़ पर आवर दिए स्टैंडर्ड रेट। और 20, अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक इसमें है कि 25% ऑफ द एक्चुअल टाइम हैज़ बीन लॉस्ट एज एबनॉर्मल आइडल टाइम। देखिए आइडल टाइम का आपको फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। और इसमें 25% एबनॉर्मल में आइडल टाइम को लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल आउटपुट आपका 1000 यूनिट है और एक्चुअल वेजेस आपकी 4500 यूनिट दिए है रुपीज़ में। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लेबर वेरिएंस को निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्लियर है। तो कैसे लेबर वेरिएंस निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कहीं पर भी अपने को स्टैंडर्ड आर नहीं दिए हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट का दिए। तो हम पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड आर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले स्टैंडर्ड आर कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो भी किसके लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए, कि एक्चुअल आउटपुट के लिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है। तो हमारी जो एक्चुअल आउटपुट की जो यूनिट है वो 1000 है और स्टैंडर्ड आर आपको दिया हुआ है एक यूनिट के लिए 2005। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500 आपका स्टैंडर्ड आर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एक्चुअल रेट भी नहीं दिए। तो एक्चुअल रेट फॉर मतलब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल रेट आपको जो दी है वो दी है एक्चुअल वेजेस 4500, लेकिन ये आपको कितने टाइम के लिए दिए। तो एक्चुअल आर वर्क आपका दिया हुआ है, ऊपर देखिए आपका 2000 है ये रहा। तो अगर आप 2000 से डिवाइड कर देंगे तो रुपीज़ 2.25 आपका एक्चुअल आर रेट आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड आर निकाल लिया और ये एक्चुअल रेट निकाल लिया। अब आप क्वेश्चन में आपके वेरिएंसेस को लगा सकते हैं। जैसे देखिए लेबर आपका कॉस्ट वेरिएंस है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, वही SC और माइनस AC कर दीजिए। तो SH आपका जो निकला है वो आपका निकला है स्टैंडर्ड आर आपने निकाल लिया 2500 यूनिट, ये निकाला है। स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में ₹2 दी है, ये रहा आपका स्टैंडर्ड रेट, आप इसे ऐसे लिख दीजिए। माइनस एक्चुअल आपका जो आर दिया है, एक्चुअल आर्स निकले हैं 2000 इनटू आपने एक्चुअल रेट निकाली है 2.25। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आप देखिए कि आपके द्वारा स्टैंडर्ड जो इस्टेब्लिश किया था वो था 5000 और जबकि ये है आपका 4000। तो आपकी जो कंडीशन है यानी 500 वो आपकी फेवरेबल कंडीशन हो गई, क्लियर है। अब आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। और लेबर रेट वेरिएंस मैंने आपको बताया था, लेबर रेट वेरिएंस हमेशा AH से निकालते हैं। तो वो रेट है इसलिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इसका जो डिफरेंस है उसको एक्चुअल आर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड रेट आपकी 2 रुपये है, एक्चुअल रेट आ गई आपके 2.25, यानी आपका तो वैसे ही एडवर्स हो गया ये, क्लियर है। इनटू एक्चुअल आर, एक्चुअल आर आपके पास कितने हैं 2000 क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 2 रुपये स्टैंडर्ड है तो 2.25 तो ये हो गया और 2000 ये हो गया। तो आपकी जो कंडीशन है वो तो माइनस वाली कंडीशन आ गई, यानी एडवर्स कंडीशन, और वो भी कितने रुपए से। अब देखिए 500 से आपकी कंडीशन एडवर्स आ गई। अब आप थर्ड वाला निकाल सकते हैं। थर्ड आपका कौन सा है, लेबर एफिशिएंसी रेशियो। लेबर एफिशिएंसी का मैंने आपको बताया था कि लेबर एफिशिएंसी आपको हमेशा किस पे निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेट पर। तो एफिशिएंसी जो होती है वो आप आर से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर और इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए आप स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड आर आप देखिए क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया था, स्टैंडर्ड आर ये रहा आपने फाइंड किया था, तो यहाँ लिख दीजिए 2500। एक्चुअल आर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2000, फेवरेबल कंडीशन हो गई इनटू, क्योंकि यहाँ देखिए स्टैंडर्ड आर आपके ज़्यादा और एक्चुअल कम है, वेरिएंसेस आ गया। और आपकी स्टैंडर्ड रेट ₹2 दिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से अब आपकी जो कंडीशन बनी वो आपकी कंडीशन बनी है 2000 और वो भी फेवरेबल।
नेक्स्ट आप इसमें फोर्थ निकालेंगे, क्योंकि इसमें आइडल टाइम दिया है आपको, तो आइडल टाइम निकालिए आप। और आइडल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि आइडल टाइम लिख दीजिए IT, और उसको आइडल टाइम को हमेशा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आइडल टाइम और स्टैंडर्ड रेट। अब आइडल टाइम आप कैसे निकालेंगे, तो आइडल टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपको टाइम दिया है, सबसे पहले आप साइड में यहाँ पर अपना आइडल टाइम निकालेंगे। तो आइडल टाइम निकालने का आपको दिया है, ये आइडल टाइम जो होता है वो एक्चुअल आवर से और आइडल टाइम निकाल लीजिए, तो आपके आवर्स आ जाएंगे। आपका एक्चुअल आवर 2000 है, उसका 25% आपने लॉस्ट किया है, तो इस हिसाब से आपने लॉस्ट जो आइडल टाइम किए हैं वो कितना किए हैं, 500 घंटे। तो इसको आप यहाँ पर आपके आइडल टाइम के फॉर्मूले के अंदर निकाल दीजिए 500 घंटे, और आपकी स्टैंडर्ड रेट आपने क्या लगाई थी, 2 रुपये, इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1000। और ये आइडल टाइम है और लॉस हुआ है, तो इसका ये हमेशा ए से आएगा। तो क्वेश्चन में इसमें आपको ये दिया था कि 25% ऑफ एक्चुअल आर, एक्चुअल टाइम का 25% हैव बीन लॉस्ट इन एबनॉर्मल आइडल। तो सबसे पहले कितना लॉस हुआ आप वो निकालेंगे, आइडल टाइम एक्चुअल आर का 25% कितना हुआ, 500। तो 500 आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका फॉर्मूला ये बनता है आइडल टाइम वेरियांस, इसको आप आइडल टाइम वेरियांस लिखेंगे, आइडल टाइम वेरियांस इज इक्वल्स टू आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम आपके पास है 500 जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, और उसकी स्टैंडर्ड रेट 1000, और ये एडवर्स कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, 16 और 17 आज 2 क्वेश्चन हुए हैं आपके। इसके बाद हम 1 या 2 दिन में अपना PERT और CPM स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।